हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रज्ञान स्टडी। दोस्तों बच्चों, स्वागत है आपका प्रज्ञान स्टडी में। दोस्तों आज की क्लास में हम चैप्टर 1 नंबर सिस्टम ऑफ क्लास 9 मैथ शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि हम पूरी एक सीरीज लेकर के आ रहे हैं क्लास 9 का मैथ का फुल कोर्स। जिस तरह से हमने क्लास 10 का फुल कोर्स डाल रखा है प्लेलिस्ट में बना करके, ठीक है, उसी तरह से हम क्लास 9 को भी अब शुरू कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे नहीं पढ़ पा रहे थे, ठीक है, तो वो अब हमारे बैच से जुड़ जाइए, ठीक है, और टॉपिक वाइज हम उसमें क्लियर करवाएंगे, सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर वाइज चैप्टर, ठीक है, हम उसमें देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इसका हम आज देखेंगे कि फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम जो है उसके कौन कौन से टॉपिक्स को हमें क्लियर करना है। तो हम देखते हैं कि क्या है उसके टॉपिक्स। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो हम इस एक्सरसाइज में जिन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं तो वो टॉपिक्स हैं आपके सामने ये। ठीक है, हमें इन टॉपिक्स को कवर करना है। इन टॉपिक्स को कवर करने में हम देखेंगे कि क्या क्या है, क्या क्या टॉपिक्स हैं। ये पहला टॉपिक आपको मिलेगा रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर्स ये एक्सरसाइज 1.1 में कवर हो जाती है। ठीक है, रेशनल नंबर्स पे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको एक्सरसाइज 1.1 में देखने को मिलेंगे। ठीक है, रेशनल नंबर के बाद में आपको एक्सरसाइज 1.2 जो मिलेगा उसमें से आपको कौन कौन से टॉपिक्स क्लियर करने हैं। इरेशनल नंबर का हम पढ़ेंगे। ठीक है, इरेशनल नंबर जो हम पढ़ेंगे वो एक्सरसाइज 1.2 में देखेंगे। इसके बाद में है लोकेटिंग इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ये भी हम एक्सरसाइज 1.2 में देखेंगे। ठीक है, तो क्या देखेंगे, इरेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर लोकेट करना। ये दो टॉपिक्स हम किसमें कवर करेंगे, 1.2 में। ठीक है, 1.1 में क्या हम देखेंगे, रेशनल नंबर। 1.2 में क्या देखेंगे, इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल, इरेशनल नंबर को लोकेट करना भी हम 1.2 में ही कवर करेंगे। फिर देखेंगे हम 1.3 एक्सरसाइज में, उसमें हमें मिलेगा रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स क्या होते हैं वो हम बताएंगे आपको। ठीक है, रियल नंबर्स और उनके डेसिमल एक्सपेंशंस, ठीक है, इन्हें हम 1.3 में कवर करेंगे। फिर रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन के ऊपर जो रियल नंबर्स होते हैं उनको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी हम किसमें देखेंगे, 1.3 एक्सरसाइज में। ठीक है, तो इसमें भी हम दो टॉपिक को कवर करेंगे, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स और रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है, ये दोनों टॉपिक्स हम किसमें देखेंगे, एक्सरसाइज 1.4 में देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे, ऑपरेशन रियल नंबर पर और रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक्स को हम किस में देखेंगे, 1.4 में। फिर है लास्ट हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। ठीक है, यानी कि लॉज पर, ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उनके जो कुछ रूल्स होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, उनको देखेंगे और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे वो हमारे एक्सरसाइज 1.5 में आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो कैटेगराइज किया है चैप्टर 1 को, नंबर सिस्टम को, ठीक है, तो वो 5 एक्सरसाइज में ये डिवाइडेड है। ठीक है, और इस 5 एक्सरसाइज में जो टॉपिक्स हमारे आ रहे हैं वो मैंने आपको कैटेगराइज करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप उनको सॉल्व करेंगे। तो हम देख लेते हैं शॉर्ट में कि क्या है इनका इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो आपको सबसे पहले मिलेगा रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है हम बताते हैं। ठीक है, ये आपको देखेंगे इसमें रेशनल नंबर को। तो रेशनल नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जाता है वेयर Q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, P एंड Q दोनों क्या है, इंटीजर्स होंगे, लेकिन Q नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ये हमारे अगर है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम देखेंगे इरेशनल नंबर, ऐसा नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा ही नहीं जाता है। ठीक है, यानी कि जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जाए वो रेशनल, जो P अपॉन Q के फॉर्म में ना लिखा जाए, मींस P अपॉन Q ना लिखा जाए, ठीक है, वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, लोकेटिंग इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन के ऊपर इरेशनल नंबर्स, जैसे नंबर √3 है, √5 है, ठीक है, इस तरह के नंबर्स जो होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, इन नंबर्स को हमें नंबर लाइन के ऊपर लोकेट करना होगा। ठीक है, 0 1 2 माइनस का इधर और 1 2 पॉजिटिव का इधर। ठीक है, तो इसके ऊपर लोकेट करना होगा हमें, हम देखेंगे, ठीक है, कि इनको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर देखेंगे रियल नंबर्स ऑन एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो जो रियल नंबर होता है,
रियल नंबर क्या होता है, रेशनल और इरेशनल नंबर का जो कलेक्शन होता है, जो कॉम्बिनेशन होता है, उसे हम बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर बोलते हैं। ओके, फिर उनका हम डेसिमल एक्सपेंशंस देखेंगे। ठीक है, कि उनको हम किस तरह से जो उनका डिवाइड करते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं, वो कहाँ तक जाता है। उनका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो हमारा दो तरह से होगा। एक होगा जिसमें जो रिपीटेड, सॉरी, जिसमें जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो रुक जाता है, और जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नहीं रुकता है। ठीक है, तो दो कैटेगरीज में ये हो जाते हैं, एक हो जाता है टर्मिनेट और एक हो जाता है नॉन टर्मिनेट। ठीक है, ये हम दो टॉपिक्स इसमें भी कवर करेंगे। ठीक है, इसके अंदर सब टॉपिक है ये। ठीक है, फिर देखेंगे रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ये रियल नंबर्स को हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना भी देख लेंगे। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर देखेंगे, यानी कि जो भी रियल नंबर्स होते हैं उनके ऊपर ऑपरेशन क्या होगा। ठीक है, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, इस तरह की जो कैलकुलेशन होगी, ठीक है, वो हम रियल नंबर्स के ऊपर करके देखेंगे। ठीक है, रेशनलाइजेशन ऑफ डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे। जैसे 1/√2 दिया गया है, तो इसको डेनोमिनेटर को रेशनलाइज करना। रेशनलाइज करने का मतलब होता है कि जो नीचे वैल्यू रूट वाली आ रही है उसके रूट को फिनिश करना। ठीक है, उसका रूट हटाना। ठीक है, तो ये रूट है, अगर मैं इसमें रूट का 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, बच जाएगा केवल 2। ठीक है, अब ये हो जाएगा, लेकिन ऊपर भी हमें करना है, तो इस तरह से हम इसको करते हैं रेशनलाइज। ठीक है, ये हम इस तरह से रेशनलाइजेशन करते हैं, ये भी हम इसमें देखेंगे। और फिर देखेंगे क्या, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। जो भी हमारे रियल नंबर्स होंगे, ठीक है, उनके कुछ एक्सपोनेंट्स मींस उनके ऊपर जो पावर्स आती हैं, जैसे a की पावर m और b की पावर n अगर होगा, ये दोनों प्रोडक्ट कर रहे होंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो ऐसे में आ जाएगा a, यहां पर हम ले लेते हैं सेम वैल्यू। ठीक है, इनका जब बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाता है a पावर m प्लस n। ऐसे में जब हम यहाँ डिवाइड करते हैं 1 पावर m इंटू 1 पावर n, डिवाइड करने की कंडीशन में ये हो जाता है 1 पावर m माइनस n। तो इस तरह से हम क्या देखेंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स देखेंगे। ठीक है, फॉर रियल नंबर। ठीक है, तो ये था हमारा शॉर्ट इंट्रो ऑफ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का। ठीक है, जब हम चैप्टर शुरू करेंगे तो हम एक एक चीजों को डिफाइन करते हुए विद एग्जांपल्स उनको क्लियर करेंगे और एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा था शॉर्ट इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इसी के साथ में हम क्लास को करते हैं ओवर, और आप वेट करते रहिए कि इसका फर्स्ट जो चैप्टर है वो कब स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है इसका चैप्टर, हम वीडियोज को अपलोड करेंगे। ठीक है, ओके, अगर आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया हो और क्लास समझ में आई हो, पसंद आई हो, और तो जुड़े रहिए हमारे चैनल पर ज्ञान स्टडीज से और पढ़ते रहिए इस प्लेलिस्ट को। ठीक है, और देखते रहिए स्टेप बाय स्टेप, टॉपिक बाय टॉपिक। ठीक है, किस तरह से हम सीरीज को डाल रहे हैं। ओके, थैंक यू।